वनरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री नवनीत कुमार गोस्वामी जी की भगवत प्राप्ति है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद सत्परम् पश्चादहं यद् यदेतच्च यो अवशिष्ये सो अस्म्यहम् इति अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महांसि भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री नवनीत प्रिया गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। उनकी पद धूलि से सब प्रकार से अपने को भक्ति में भावमय करने का और आशा विश्वास रखें। श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के संदर्भ में श्री चंपकलता मंजरी जी श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु रागानुगा भजन लोलुप जनों के मार्ग को प्रशस्त करते हुए उसी का चिंतन करते हुए श्रीमन महाराज जी के द्वारा जो पीठ पर जो श्री वैजंती धाम में अद्भुतम एक सत्संग आयोजित है। 108 सुस्वर अत्यद्भुत श्री जो भागवत जी का मूल पाठ होता है सवेरे 6 बजे से शुरू होता है और उसके बाद 3 बजे श्री श्री परम विद्वान रसिक विद्वान श्री श्री अच्युतलाल भट्ट जी महाराज श्री धाम तत्व की चर्चा करते हैं। कल उन्होंने बड़ी एक विलक्षण और अद्भुतम प्रेरणास्पद बात कही कि हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ धाम वास कर रहे हैं और हमको ऊपर कोई धाम प्राप्त होगा जो वृंदावन है। नहीं नहीं, जो ऊपर धाम है ना वो उसी का वैभव, इसी धाम का वैभव है, इसी धाम का परम प्राप्तव्य यही धाम है, यही धाम है। जिस धाम में आप आज सत्संग सुन रहे हो, जिस धाम में आज आप आए हो, जिस धाम में आप निवास कर रहे हो, यही परम धाम है, यही परम धाम है। और किसी धाम की कल्पना, वो जो धाम है ओम वृंदावन है, अप्रगट वृंदावन है, वो इसका वैभव है, मूल धाम यही है। तो मेरे मन में आया कि मैं बच्चे राजन को कहता हूँ मेरे को कोई फ्लैट ले दो, ताकि यही धाम है अगर अल्टीमेट सार्वभौम, यही राधा कुंड है जिसकी प्राप्ति, जिसमें वास करना है जीते जी ही, और नित्य यहाँ मरण ही नहीं है तो यहाँ ही नित्य निवास करना है। लेकिन उसका विराम करते हुए उन्होंने कहा भैया देखो तुम व्यवस्था करके आते हो, जबकि आस्था लेकर आना चाहिए, व्यवस्था लेकर नहीं। फ्लैट बुक करा के आ गए और महाराज हम यहाँ रहेंगे, ना 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 ना। इसी वाक्य के द्वारा श्री परम पूज्य पर पूज्य श्री श्री भट्ट जी महाराज अद्वितीय रसिक विद्वान, अद्वितीय महापुरुष श्री रघुनाथ भट्ट जी की परंपरा के एक अमूल्य हमारे को प्राप्त निधि स्वरूप श्री वृंदावन की विभूति स्वरूप प्रभु ने कहा कि व्यवस्थाओं को लेकर नहीं, आस्था को लेकर आओ वृंदावन। तो धाम की मधुरमा, ये
में भगवान की लीला है, अभी भी है। इसी धाम में जब आप पद गाते हैं श्याम सुंदर निधि आवेरी, तो इसी धाम में बात है। मुरली अधर धरे नंद नंदन, ये तो मधुरे मधुरे गावेरी। पकड़ भुजन सो प्राण प्रिया को, अपने ढिंग उर लावेरी। बिनु हरि कृपा को नहीं जग में, ऐसो दर्शन पावेरी। जब तक हमारे नेत्रों के ऊपर जो ये प्राकृतिक आवरण है, प्राकृतिक दृश्यों का ये भेद बना हुआ है, संशय बना हुआ है, तो तब तक इस लीला का हमें दर्शन नहीं होता। जैसे ही उस आवरण की निवृत्ति होगी, उस बाधकत्व से हमारी मुक्ति होगी, हम देखेंगे कर प्रेम कोई लख ले उसको, रहता अब भी चित चोर यहाँ। सुन लो यमुना जल में, मुरली ध्वनि का है शोर जहाँ। तरु राधे ही राधे पुकार रहे, खिंचता है चित बर जोर जहाँ। हरे कृष्ण कीर्तन का, मचता है रव घन घोर जहाँ। जय हो जय हो जय हो। नवल किशोर नवल नागरिया, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर धरिया। क्रीड़ा करत कमाल तरुणातर, श्यामा श्याम उमंग रस भरिया। यो लिपटाई रहे उर उर जो, मरकत मणि कंचन विच जरिया। उपमा काई देई कौ लायक, मन मत कोटि वार ने करिया। सूरदास बलि बलि जोड़ी पर, नंद कुंवर वृषभान दुलरिया। यही वृंदावन है, यही वृंदावन है, यही वृंदावन है। अब मैं वृंदावन धन पायो। श्री हरिनाम ब्यास जी किस वृंदावन की बात कर रहे हैं? श्री राधे जो चरण मन दीनो, श्री हरिवंश बतायो। सोयत रहो विषय कुंजन में, हित गुरु टेर जगायो। अब तो व्यास विहार बिलोकत, शुक नारद मुनि गायो। यही वृंदावन की भूमि चिंतामणि है। यही वृंदावन में अकबर को श्री स्वामी हरिदास जी ने मणि में इस भूमि के दर्शन कराए। मणि में भूमि विश्व ते न्यारी, जैसे पदों में गाते। यही वृंदावन की चर्चा है। यही वृंदावन अप्राकृतिक, जिन बड़भागी जनों की नेत्रों के आवरण माया की अविद्या निवृत्त होती है, उनको अप्राकृतिक वो लीला में चिन्हमय इस धाम का दर्शन होता है, और उसका रसास्वादन करते हुए वो नित्य सेवा को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात श्री 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 अद्वितीय महापुरुष श्री श्री अच्युतलाल भट्ट जी ने कही। अच्युतलाल भट्ट जी प्रामाणिक महापुरुष हैं। उनके द्वारा धाम तत्व की चर्चा करते हुए अब हमको यही प्रयास करना है कि धाम तो प्राप्त हो गया, धाम की निष्ठा प्राप्त हो गई, हम ब्रजवासी हुए, ब्रजवासी हुए या ब्रज उपासी हुए, लेकिन इस ब्रज की वास्तविक जो इसकी अप्राकृतिक चिन्मय ज्योतिर्मय लीलामय जो इसकी नित्य स्थिति है, इसका हमें दर्शन हो। श्री स्वामी जी ने अकबर को कराया, और भी जिन जिन ने किया है उन्हीं के चरणाश्रय में। और सबसे बड़ी बात कली काल में नाम के द्वारा, हरि नाम के द्वारा, नाम भी मधुराति मधुर है। मधुर मधुर वेतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम बल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम
हेलया श्रद्धयावान भृगुवर नर मात्रम तारयित कृष्ण नाम। ये मधुर से भी मधुर है। रूप गोस्वामी जी का श्लोक हम रोज पढ़ते हैं। तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडामलि लब्धहि कर्ण करोड़ कड़म्बनी घटयति कर्णार बुद्धिभ्यास प्रहाम चेता प्रांगन संगनि विजयते सर्वेन्द्रियानां कृतिम नो जाने जनिता की यद भीर्भृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। तो इसी नाम, यही नाम मधुराति मधुर है। यही नाम हमको सर्वेंद्रिय सर्वात्म समर्पणम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिप्रदम। तो नाम के द्वारा ही, नाम संकीर्तन के द्वारा ही हमें नाम की रस मधुरमा हमें ही मधुर बना देगी। जब नाम में रुचि हो जाएगी, नाम करते हुए, नाम भगवान की कृपा से, नाम के चरणों में प्रार्थना करते हुए। श्री भट्ट जी प्रथम दिन नाम की तत्व चर्चा करते हुए कह रहे थे, देखो हम तो यहाँ तो औषधि का पूरा कोर्स नहीं करते हैं, या औषधि में हमें विश्वास नहीं है, औषधि में विश्वास नहीं, औषधि देने वाले वैद्य में विश्वास नहीं है। यही बातें हैं। सब लोग पूछते हैं कि महाराज हमको नाम की रस मधुरमा का स्वादन नहीं होता। उनका आपने कोर्स पूरा कर लिया। आपके जितने ये माइक आपके संग जनित संस्कार जनित ये दोष है निवृत्त हो गए। इसलिए भागवत जी में जो बात कही गई है, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हमारे महाराष्ट्री कहते हैं 3 पेपर तो दिए नहीं तो फिर अखबार काहे को टटोल रहे हो कि मैं पास हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार नाम का जप नहीं किया, नाम के प्रति हमारी निष्ठा नहीं हुई, नाम के प्रति हमारी रुचि नहीं हुई, नाम का हमने नाम के चरणों में हम सब प्रकार से विश्वस्त होकर प्रणिपात नहीं किया, आत्मसमर्पण नहीं किया। परितस्वाम हरिनाम संश्रयामि। हे नाम भगवान, हे भगवत स्वरूप, मैं सर्वतो भावेन आपके आश्रित हूँ, मैं सर्वतो भावेन आपकी शरण लेता हूँ। हे नाम भगवान मुझको आप स्वीकार करो, हे नाम भगवान मुझे आप अपना लो। नारद बीनो जीवन सुधोर्मी निर्यास माधुरी पूर। त्वं कृष्ण नाम त्वं युगल नाम कामम सफुर में रसने रसेन सदा। तो नाम में रुचि होने से नाम की रस मधुरमा का स्वादन होता है। धाम के उस चिन्मय स्वरूप का स्वादन होता है जब हमारे अंतर के नेत्रों के ये जितने भी बाह्य प्रभाव है, आवरण है, वो सब निवृत्त होते हैं। वो रज रानी की सन सेवन से होंगे, रज रानी की निष्ठा पूर्ण सन सेवन करने से इसकी निवृत्ति होगी। और जैसे ही निवृत्ति होगी हम धाम के उस चिन्मय स्वरूप का दर्शन करेंगे। यही धाम, यही धाम, यही साध्य है। इसी में वास कीजिए, निष्ठा से, आस्था से, व्यवस्था से नहीं। और उसी के द्वारा जो है वो हमारा जीवन का सार्वभौम जो लक्ष्य है, भगवान की नित्य सेवा हमें प्राप्त हो जाएगी। 2 बातें और श्री भट्ट जी महाराज ने कही। भैया धाम के उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए धाम की सेवा, धाम की सेवा किसी भी प्रकार से धाम की सेवा को प्राप्त कीजिए। धाम को अपनी धाम में अपनी सेवा दीजिए। सेवा समना आज्ञा सामना सुसाहिब सेवा। धाम ने अगर ये कहा है अलम विषय वार्तया, मैं अपनी बात करता हूँ, क्या मैं धाम का मुझे जन्मयत्व स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ तो क्या मैंने अल्प विषय वार्ता बंद कर दी है? भाषण तो मैं कर सकता हूँ, प्रवचन करता हूँ, लेकिन क्या मैंने बंद कर दी है? धाम की एक आज्ञा है, धाम को प्रसन्न करने की, धाम की एक सेवा है कि भैया यहाँ आए हो, एक काम करो कि राधा कृष्ण हरे कृष्ण कहो, और एक राधा कृष्ण के सिवा कुछ मत कहो।
वाचो वेगम से निवृत्त हो गए क्या हम? धाम में बुहारी लगाएं, धाम में हम सब प्रकार से कुछ भी अपने द्वारा कुछ ऐसा ना करें जो धाम की स्वच्छता, उनकी सुंदरता के अनुकूल ना हो। लेकिन धाम की आज्ञा का पालन जो है वो सबसे बड़ा है पर्यावरण का दोष। प्रदूषण तो निवृत्त हो जाएगा। कोई कहे महाराज ये डोना पत्तल यहाँ गिरे हैं, यहाँ कुछ ऐसा पड़ा है, उसको हम साफ कर दें, लेकिन पर्यावरण का क्या करेंगे जो हमने धाम में रह करके अनाप शनाप बोल करके उस वातावरण को सब प्रकार से बिगाड़ा है, बिगाड़ रहे हैं। बिगड़ेगा नहीं। धाम तो चिन्मय है, जो अप्राकृतिक, जो हमने अनावश्यक वार्ता की है, चेष्टाएं की हैं, वो धाम का तो कुछ हानि नहीं होगा, लेकिन हम धाम की उस परम कृपा प्रसाद से दूर हो जाएंगे। धाम की प्रियता, धाम की वो कृपा, धाम का वो हमें नित्य धाम स्वीकार कर ले, ये हमको बहुत समय लग सकता है। अब ये तो कोई कह नहीं सकता कि मेरी जिब्बा वश में नहीं है। जिब्बा तो वश में नहीं है। जब हम बोलते हैं तो तभी बोलते हैं जब हम चाहते हैं क्या बोलना है। नहीं नहीं नहीं। तो धाम की सेवा, श्री प्रियालाल जी की श्री छवि स्वरूप की सेवा, नाम भगवान की सेवा, नाम की सेवा भी वही है कि हम नाम की आड़ में कोई अपराध ना करें, अभिमान ना करें। तो इस प्रकार श्री श्री भट्ट जी महाराज ने कहा, मुख्य बात कि यही धाम है, यही चिन्मय धाम है, यही है। इसी की रजरानी का प्रणाम पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक, सेवन पूर्वक, यहाँ की रसिकों की पद धूलि की उस आश्रय पूर्वक, निष्ठा पूर्वक श्री धाम की हम उस चिन्मयत्व को दर्शन करें, और इस धाम जो हमें प्राप्त है उसी को हम जीवन का सार्वभौम प्राप्तव्य अनुभव करें। नाम के द्वारा क्या प्राप्त होगा? नाम ही प्राप्त होगा। ये नाम ही साधन है, यही साध्य हो जाएगा। जब रुचि हो जाएगी तो भगवान शिव क्या करते हैं? यही नाम करते हैं। श्री यही नाम है जिसने भगवान शिव को अकाल कूट फल दीन अमी को, जिससे भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी, यही वो नाम है जिसको कबीर जी ने एक बार कहकर मृत को भी जीवित कर दिया है। अस्तु। तो ये श्री भट्ट जी का अमूल्य अपूर्वतम ये संदेश प्रवचन, उनका अनुग्रह जो कल प्राप्त हुआ, और श्री श्री जो एक उद्भट विद्वान, मूर्धन्य विद्वान, विद्वत वरेण्य श्री श्री राम कृपालु जी महाराज, वो जो त्रिपाठी गुरु जी महाराज सत्संग करते हैं, उन्होंने एक बड़ी विलक्षण बात कल कही। उनका देखो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कैंसल नहीं होते, दोनों अलग से भोगने पड़ते। शुभ शुभ जगह, अशुभ अशुभ की जगह। मुझे कहने लगे, तुमने महाराज नृग की कथा सुनी है? मैंने कहा महाराज सुनी है। उनका नृग क्या बना? उनका मैंने कहा महाराज गिरगिट बन गया। क्यों बन गया? महाराज ये तो आप बताओ। भागवत जी में लिखा है, सतयुग में महाराज नृग ने इतनी गैया दान की कि पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सके, वो गैया की गिनती नहीं है जो उन्होंने दान की। एक ब्राह्मण था जो दान लेता नहीं था, उसकी अपनी गैयाएं थी। उस गैयाओं के झुंड में एक गैया महाराज नृग के गैयाओं के झुंड में चली गई, और महाराज नृग ने अनजाने में उसका भी दान कर दिया। वो अपनी गैया ढूंढते हुए जब आया तो उसने देखा कि मेरी गैया तो एक ब्राह्मण ले जा रहा है। उनका भैया ये मेरी गैया है। उनका महाराज हमको तो महाराज ने दान की है। उनका दान की है, गैया मेरी दान कैसे कर दी? तो महाराज नृग से उन्होंने कहा। अब महाराज नृग की गलती क्या हुई? श्री श्री त्रिपाठी गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि उसने क्षमा नहीं मांगी। उन दोनों विप्रों को क्षमा के द्वारा, वंदन के द्वारा, अपने सब प्रकार से अपराध की स्वीकृति के द्वारा
अपने सभी चेष्टाओं से क्षमा का भाव नहीं रखा। यही कहता रहा कि तुम मुझसे 10,000 गैया ले लो, तुम मुझसे सारी गोष्ठ की गैया ले लो, लेकिन इस गैया को छोड़ दो। दोनों ब्राह्मणों ने गैया छोड़ दी। महाराज तुम कहते हो मैंने दान की है, ले जाओ फिर। मैं नहीं लेता। उनका इसके बदले कुछ ले लो। उनका नहीं लेंगे। इसको दान की थी उसको, महाराज ये तुम गैया छोड़ दो, इसके बदले कौन, मैं नहीं लूंगा। उसका ऐसा प्रारब्ध बन गया, प्रारब्ध बन गया। भगवान के नाम का माध्यम होने से, मैं महाराज नृग की महिमा की कोई उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे को प्रेरणा देने के लिए उन्होंने ऐसी लीला की। न पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोता होने के कारण श्री श्री हमारी इतनी बड़ी सर्वज्ञ रसीली परंपरा के हम दीक्षित होने के कारण हमको क्षमा मांगने का गुण प्राप्त है। मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा वैष्णव नहीं है जो अपने किसी अपराध की पता चलने पर क्षमा नहीं मांगता है। झट से हम क्षमा याचना करते हैं, चाहे कोई व्यापार में हो, चाहे व्यापार व्यवहार में हो, चाहे परिवार में हो। ये बहुत बड़ी बात है। महाराज नृग नहीं मांग सके। उन्होंने महाराज जी ने ये भी बताया कि जिसके पास कुछ होता है उसमें थोड़ा सा एक सुरूर होता है, वो क्षमा के गुण को नहीं पहचानता। वो उसके बदले में महाराज ये ले लो, वो ले लो, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, ये कर लो, जिसके कारण उसका प्रारब्ध बन गया। और जब वो धर्मराज के यहाँ गए, उनका महाराज इन्होंने तो अगणित गैयाएं दान की, अगणित गैयाएं दान की हैं, तो इसका फल क्या है देखते हैं। उनका नहीं महाराज इन्होंने ना एक अनजाने में, चाहे वो महाराज वो चोरी की है, चोरी की है, वो भी अनजाने में। ये चोरी कैसी होती है? उनका महाराज इनके झुंड में एक गैया चरती हुई आ गई किसी, तो उसको भी इन्होंने दान कर दिया। ये तो अनजाने में हुई, लेकिन चोरी तो हो गई, तो उसका दान भी कर दिया। का दान का फल तो मिलेगा, और ये चोरी का अपराध जो है, ये अब जो दुष्कर्म हो गया है, अशुभ कर्म हुआ है, तो इसका तुम पहले फल किसका लोगे? उनका महाराज पहले ये छोटा मोटा जो मेरे से भूल हुई है, चूक हुई है, इसका दंड दे दो। मुझे बड़ा आश्चर्य भी और बड़ा एक प्रेरणा भी मिलती है, अगर माफी मांग ली होती। उनका फिर अच्छा उसका लेना है तो तत्काल उनको कहा जाओ। वो इतने बड़े एक सतयुग के महासरोवर में इतने बड़े नृग बन गए, वो बन गए गिरगिट बन गए। श्री त्रिपाठी गुरु जी कह रहे थे गिरगिट बन गए। कितनी देर बने? 19 लाख वर्ष जो सतयुग है, 13 लाख वर्ष जो त्रेता है, ऐसा फिगर बता रहे थे, मुझे गलती भी लग सकती। 8 लाख वर्ष का जो द्वापर है, द्वापर का अंत तक वो गिरगिट बने रहे, गिरगिट। श्री त्रिपाठी गुरु जी कह रहे हैं भैया वो अनजाने क्या हुआ, जो अशुभ काम है, चोरी है, जब उसका परिणाम सतयुग त्रेता द्वापर में तक इतने लंबे पीरियड तक गिरगिट बने। कहा महाराज नृग असंख्यों गैया दान करने वाले, और कहा इस अनजाने अनजाने में हुई चोरी, अनजाने में चोरी हुई, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी बात नहीं है, हो सकती है, लेकिन क्षमा न मांगने के कारण हेड उन ब्राह्मणों को प्रणाम पूर्वक किसी भी प्रकार से चरण पकड़कर, किसी भी प्रकार से उन्हें मनाते, किसी भी प्रकार से उन्हें मनाते, महाराज अपना मस्तक उनके चरणों में रख देते, अपना मुकुट उनके चरणों में रख देते, उनके चरणों में रो रो कर क्षमा याचना करते। प्रभु आप दुखी मत होवो, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दो, प्रभु आप मुझे इसका कोई दंड दे दो, जो भी दंड दो प्रभु मुझे इस अपने चरणों में हुए अपराध से क्षमा कर दो, मैं कोई भी दंड भोगने को तैयार हूँ। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया होता तो निश्चित उन ब्राह्मणों ने उनको क्षमा कर दिया होता, तो इतना लंबा पीरियड
सारा सतयुग, सारा त्रेता और द्वापर तक, द्वापर के एंड में भगवान का अवतार हुआ और भगवान ने ग्वाल बालों के साथ खेल खेल में उस गिरगिट का उद्धार किया। और ये कथा गिरगिट ने अपने श्री मुख से सुनाई राजा नृग ने। तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। एक तो श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी भागवती कथा में कहते हैं भक्त के जीवन में प्रायश्चित होता है, बड़ी जलन होती है, प्रायश्चित की अग्नि से उसका कर्म भस्मीभूत हो जाता है। और एक क्षमा के द्वारा अगर हमने किसी को कष्ट दिया है, किसी की आत्मा को दुखी किया है, महाराज जी कहते हैं किसी के दिल को दुखाना, किसी के हृदय में बैठे हुए वो ना 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 ना, ये तो अक्षम्य अपराध है। हमारे द्वारा किसी का दिल दुख जाए, नो नो नो, नेवर नेवर नेवर, तो उसका परिणाम कितना भयंकर होता है ये भागवत जी में बताया गया है। और श्री श्री त्रिपाठी गुरुदेव प्रभु कह रहे हैं कि श्री ध्रुव जी ने किस प्रकार भगवान के प्रकट होने पर भगवान से यही मांगा कि हे प्रभु मुझे अपने प्रेमी भक्तों का संग दीजिए। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि प्रभु मैं अब आपको भी नहीं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे आपके प्रेमी भक्तों का, आपकी उस भाव में, आपकी उस भक्ति में, आपकी उस मस्ती में, आपकी उस रति में, आपके चरणों की निष्ठा में, आपके चरणारविंद के भाव से परिपूरित जन जहाँ आपको गा रहे हो, जहाँ आपको पी पी कर आपके भजन रस को जहाँ सब प्रकार से उन्मत्त हो रहे हो, उनकी पद धूलि में मुझे लौटने का सौभाग्य मिले। उनकी वाणी की सुराही में बहते हुए आपके लीलामृत का, आपके गुणामृत का, आपके वचनामृत का रसास्वादन अधरामृत पान करने का सौभाग्य मिले, मैं उन्मत्त बना रहूं। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, कल श्री श्री त्रिपाठी श्री गुरुदेव प्रभु ने भी कहा ये ध्रुव जी की याचना है। फिर वही भट्ट जी की बात, भैया यही जो हमें सत्संग प्राप्त है ना, यही है साध्य, यही है साध्य, यही है साध्य। सत्संगति बुध मंगल मूला, यही फल यही सिद्धि सब साधन फूला। मैं ये सोचूं कि सत्संग के फलस्वरूप मुझे क्या प्राप्त होगा, तो मेरी बात तो सुनी नहीं जाएगी, मुझे कोई जवाब भी नहीं मिलेगा। उनका भैया वो थोड़े दिन क्या हुआ, मैं एक ना जगह खड़ा था, मैंने उनसे पूछा प्रभु जी ये शीतल छाया कहाँ है, 2-3 जने निकल गए। मैं कहा पता नहीं यार, वृंदावन में तो ऐसा नहीं होता, जो भी है बड़े प्रेम से बताता है। एक व्यक्ति ने खींच कर कहा तुम शीतल छाया में खड़े हो। अब मुझे बड़ी बात आई कि जो 2-3 जने पहले निकल गए, उन्होंने कहा होगा ये कैसा पागल आदमी है, शीतल छाया में खड़ा और पूछ रहा हमारे शीतल छाया कहाँ है। और उसने मेरी उस सब उत्सुकता का समाधान करते हुए मुझे डांट कर कहा शीतल छाया में खड़े पूछ रहे शीतल छाया कहाँ है। इसी प्रकार हम सत्संग में बैठे हुए सोच रहे हैं हमारे इसकी फलश्रुति क्या है। हे ठाकुर जी आप हमें क्या देंगे, हमें क्या मिलेगा। अरे सत्संग का फल क्या है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं भैया भगवत प्राप्ति जीवन का साध्य नहीं है, भगवत जन प्राप्ति ही जीवन का साध्य है। भगवत जनों के प्रति हम निष्ठ रहें, भगवत जनों के प्रति हमारी निष्ठा हो, हमारा भजन हो, हमारा भाव हो, हमारा प्रणाम हो, हमारी उनकी प्रति प्रणति बुद्धि हो, उनके प्रति आदर बुद्धि हो। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा गृहीत दीक्षास्ति चेत प्रणति भीष्म भजन्त मीशम शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य निंदा आदि शून्य हृदय में संग लब्धया।
श्री श्री अच्युतलाल भट्ट जी महाराज भी इसी श्री उपदेशामृतम के श्लोक को कितनी बार कह चुके हैं। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण नाम है उसका मन से आदर करो, और जो विधिवत दीक्षित होकर, किसी संप्रदाय में दीक्षित होकर विधिवत जो भजन में समर्पित हो गया है, भगवान के चरणारविंद को जिसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है चरणारविंद में, उसको जो है वो दीक्षा चेत प्रणत भीष्ट भजंत मीशम, उसे प्रणाम करो, भूमि पर मत्था टेक कर। शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्यो, जो निंदा जो अपराध रहित भजन करने में चतुर है, सब में आत्म दर्शन करता हुआ, भगवत दर्शन करता हुआ, अनन्य मन्यो, जो भजन में निष्ठ है, समर्पित है, भजन परायण है, भजन लोलुप है, उसकी सेवा करो। शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य, जो भजन करने में विज्ञ है, चतुर है। भजन कैसे होता है? निरपराध होता है, सब में भगवत दर्शन करने से भजन सुरक्षित होता है। जो इस रहस्य को जानता है, अपराध नहीं करके केवल भजन करता है, केवल भोजन करता है, ऐसे जन की सेवा करो। उनका फिर बस उनका नाय निंदा आदि शून्य हृदय में ईप्सित संग लब्धया, लेकिन संग करने के लिए भगवान से प्रार्थना करो। ऐसा वैष्णव चाहिए, ऐसा भजन विज्ञ भी और ऐसा दीक्षित भी, जिसके जिह्वा पर, जिसके कब द्वारा कभी किसी की निंदा ना होती हो। वाहम तुच्छा परमम अदमः प्राण्यो ग्रहीय कर्मा, जो अपने को अतिशय सब प्रकार से दीन हीन मलिन हीन सब गुणते मानता हो और किसी की निंदा नहीं करता हो, ऐसे जन का संग करो। संग मिले ऐसी भगवान से प्रार्थना करो। निंदा आदि शून्य हृदय मीप्सित संग लब्धया, हृदय में इच्छा करो कि हे प्रभु मुझे किसी वैष्णव का संग मिल जाए। नारायण मोहे संग उनका दीजो जिन्हें प्रीति तिहारी, रसिकन के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से मोहे छुड़ाए रहो। नित बांकी झांकी निहारा करूं, छवि छाक से नाथ छुड़ाए रहो। हे ओ बांकी बिहारी यही बिनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। ओ जीवन का जो आनंद है वो हमें प्राप्त है, इसी को संजोए रहे, ये बना रहे, इसी के लिए सब प्रकार से सचेष्ट रहे, कोई अपराध ना करे। जो वैष्णव जन की संगति, जो भगवत कथा की श्रवण की ये जो कृपा है भगवान की, यही जीवन का सार्वभौम आनंद है। इसका बल यही है कि ये निरंतर बना रहे। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। तो इस प्रकार श्री महाराज ने भी उसका गान किया। और एक वो कह रहे थे, देखो भैया भजन कौन करता है? मुझे कहते थे तुम्हारा बेटा है। मैंने कहा हाँ महाराज। पोता भी है? उनका हाँ महाराज, मेरा पोता भी है। उनका जब दशहरी आम आते हैं, लीची आती है देहरादून की, और कोई चेरी आती है, तो क्या मन करता है इसको अपने पोते के लिए ले जाए। उनका हाँ महाराज, का यही भजन है। कुछ भी देखा बढ़िया मधुर, मन आकर्षित हुआ, तत्काल अपने उस पोते का ख्याल आता कि नहीं आता? मैंने कहा आता महाराज जी, आता जी। का क्यों आता है? क्योंकि उसमें हमारी प्रीति है, और उसी के लिए किसी भी वस्तु आकर्षक, किसी भी स्वीट, किसी भी मन को लुभाने वाली, भाने वाली वस्तु को देखकर तत्काल उसे उसी को देने का मन करता है। यही गोपी का भजन है। उन्होंने बताया, ले मटकी सिर चली गुजरिया, मग में मिलो बाबा नंद जू को छोना, ददी को नाम बिसर गई आली।
ले लोरी कोई शाम सलोना। गोपी भूल जाती है कि वो दधी बेच रही है, गोपी को स्मरण आता है, ले लोरी कोई शाम सलोना। नागरिदास नागरिदास गोविंद ही यूं भजिए, जैसे नागर को चित गागर में। रस खान गोविंद ही यूं भजिए। रस खान प्रभु जी, आप इतने बड़े रसिक, इतने बड़े रसिक, महान रसिकाचार्य है, वर्य है प्रभु जी। आप हमें कोई कृपा करके, कोई अपना प्रसाद, कोई अपना वचनामृत, कोई अपना आशीष, कोई भगवान की उस भजन की, उस रस अम्बुधि की कनिका की प्राप्ति के लिए कोई मंत्र बताइए। उनका भजन करो, उनका मारा, ये तो हम सुनते ही हैं। कोई भजन का और रहस्य बताओ कि भजन फले कैसे, भजन हो कैसे, भजन कहते किसे हैं। रस खान गोविंद ही यूं भजिए, जैसे नागर को चित गागर में। सुनिए सबकी कहिए न कछु, यूं रहिए भव सागर में। करिए व्रत नेम सच्चाई लिए, यही सो तरिए भव सागर में। रहिए सत्संग, करिए व्रत नेम सच्चाई लिए, रस खान गोविंद ही यूं भजिए, जैसे नागर को चित गागर में। 1 2 3 मटकी जल से भरी हुई जब गोपी यमुना से जल भर कर लाती है, 1 2 3 मटकी, मटकी के ऊपर मटकी के ऊपर मटकी, लेकिन अब पकड़ के थोड़ी चलती है। मटकी महाराज सिर पर रखी है, ऐसा बैलेंस बना है, ऐसा बैलेंस बना है, उसने अपने चित्त में बैलेंस बना रखा है। क्या गजब की बात है। बतिया रही है अपनी सखी वृंद के साथ, अपनी और सखी वृंद के साथ बतिया रही है, कृष्ण चर्चा हो रही है। श्री कृष्ण चर्चा हो रही है, तथापि वो हृदय में एक ऐसा बैलेंस बना हुआ है कि मटकी क्या मजाल है कि छलक जाए। टूटने गिरने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो मन में एक ऐसा चिंतन से बैलेंस बना हुआ है। श्री श्री रसखान प्रभु कहते हैं, भगवान का भजन कौन करता है, जैसे नागर को चित गागर में, जैसे नागर को चित गागर में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री श्री महामंडलेश्वर श्री विवेकानंद जी जब हमारे यहाँ मंदिर में आए तो वो कह रहे थे, जैसे कोई भी व्यक्ति है, जहाँ उसकी ममता है, जहाँ उसका स्नेह है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, वही चिंतन बना रहता है। रसोई बनाते हुए भी भैया का चिंतन जो है वो अपने प्रिय में, अपने पुत्र में, जहाँ उसकी अटैचमेंट है वहां बना हुआ है। लेकिन गोपी के जो की प्राण प्रियतम श्री नंद नंदन है, उसकी उसी में अटैचमेंट में उसका चिंतन बना हुआ। जय हो जय हो जय हो जय हो। मेरे को एक बात वेणु ने बताई, मेरे को बड़ी गजब की बात लगी। वेणु तू जो सोती है, तेरे को पता नहीं तांग ही बनी रहती है। उनका नहीं, जो स्त्रियां होती है ना, तांग रख के ही सोती हैं। दोपहर को सो गई, किसी भी प्रकार से अगर आलस्य आ गया तो तांग रख के सोती है, कोई इस समय आने वाला है, कोई अगर आ गया तो दरवाजा खोलना है, तांग बनी रहती है। अरे वो टिफिन वाला आ गया है, अरे इस समय तो फोन आना था,
टांग रख, सोना भी है लेकिन टांग रख के सोना है। इसी प्रकार जो है वो अगर हमें ये बना रहे कि भगवान का भजन करते हुए सब काम करने हैं, अंतर्निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तुम्हार करिवे उद्धार। मामनु समर युद्ध च मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। तथापि इसमें जो बाधकत्व है वो है मधु और कैटभ। मधु कैटभ की कथा आपने सुनी, महाराज जी पूछ रहे, कहा महाराज सुनी तो है, ये कहाँ से पैदा हुए? भगवान के नाक की जब मैल निकली, एक से कान की जब मैल निकाली गई तो एक में मधु और एक में कैटभ पैदा हुए। मधु मैंने जो चिपका रहे, कैटभ मैंने जो बिखरा रहे। राग और द्वेष जो है, राग है मधु जो चिपका रहता है, द्वेष है जो महाराज उसे अलग रहता है। ये राग और द्वेष के मधु कैटभ है, बहुत बलवान थे, बहुत बलवान थे। इनके रहते हुए देवताओं को चैन नहीं आई। इसी प्रकार ये जो है ना वो राग और द्वेष हमें भगवान में सब प्रकार से एकाग्र, नागर को चित्त गागर की तरह हमें बनने नहीं देते। लेकिन गुजरी का घर में टांग रखकर सोने वाली पत्नी, श्री महाराज जी कह रहे हैं कि भैया पत्नी से बड़ा कोई गुरु नहीं है। श्री श्री त्रिपाठी गुरु जी कह रहे हैं कि श्री युधिष्ठिर जी ने यक्ष जी को बताया कि सबसे भारी क्या है। उनका मारे सबसे भारी ये है वो है, आखिर बताया सबसे भारी तो पृथ्वी है। उनका चलो पृथ्वी को भी एक तराजू पर रख दो। हमारा इतनी बड़ी पृथ्वी को कहां से तराजू पर रखे? उनका जब 18 पहिए वाला ट्रोला आप वे ब्रिज पर रख सकते हो तो पृथ्वी को भी रखा जा सकता है। वो एक बनाओ तराजू। पृथ्वी सबसे भारी है तो उसको एक तराजू पर तोलो। उनका दूसरी जगह किसको रखे? उनका माता को रख दो। माता को दूसरे तराजू पर रख दो, पृथ्वी हल्की ऊपर चली जाएगी। माता इतनी भारी है, माता का इतनी महिमा है, माता की इतनी महिमा है। श्रीमन त्रिपाठी जी कह रहे थे, पुंडरीक तुम माता को प्रणाम कैसे करते हो? उनका महाराज मैं करता हूँ ऐसे। उनका ना, माता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करना चाहिए, करके दिखाओ मुझे। तो सभा में श्री श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज ने, हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु ने पास में बैठी हुई माता जी के चरणों में सिर रखकर उनको प्रणाम किया। उनका हाँ ऐसे होता है प्रणाम। माता को प्रणाम ऐसे अन्यथा नहीं होता, उनके चरणों में सिर रखकर ही। इतनी भारी है, इतनी महिमा है। भारी का मतलब इतनी महिमा है कि सारी पृथ्वी का भार मिलकर भी, सारी पृथ्वी की महिमा मिलकर, सारी पृथ्वी की वनस्पतियां मिलकर, सारी पृथ्वियों के वृक्ष, सारी पृथ्वी का जितना भी धन धान्य है, सारी पृथ्वी का जो हमारे ऊपर उपकार है, सारी पृथ्वी की जो हमारे ऊपर कृपा है, हम पृथ्वी पर ही जीते हैं, पृथ्वी के द्वारा ही प्राप्त अन्न का सेवन करके हमारा जीवन चलता है। ये सब मिलकर पृथ्वी के इस गुरुता को एक तरफ रख दो, लेकिन माता को एक तरफ रख दो, पृथ्वी हल्की पड़ जाएगी। ये महाभारत में श्री त्रिपाठी जी कह रहे हैं। श्री पुंडरीक गोस्वामी जी के द्वारा, हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु के द्वारा, जिनकी महिमा में, जिनके प्रति सब प्रकार से उनके अपूर्वतम गौरव के विषय में, गौरव के लिए रोज एक श्लोक रचना करते हैं। कल भाभी श्री का प्रागट्य दिवस था, उनको मिलाकर उन्होंने जो है वो उनकी प्रति अपनी भाव की अभिव्यक्ति एक चतुर्थ श्लोक के माध्यम बनाकर की। तथापि कहा मुझे करके दिखाओ कैसे प्रणाम करना चाहिए। श्री सभा मंडप में श्री महाराज श्री ने बड़े भाव से, निसंकोच, संकोच क्या, बड़ी श्रद्धा से माता के चरणों में सिर रख दिया।
श्री त्रिपाठी जी कहते हैं माता को प्रणाम केवल केवल इस तरह से हो सकता है, होता है, करना चाहिए अगर आपको माता की महिमा का ज्ञान है तो। माता के चरणों में रख दो सिर। जो चाहत कल्याण। नारायण दो बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। भगवान इस प्रकार की अद्भुतम चर्चाएं श्री श्री त्रिपाठी प्रभु के द्वारा हमें सुनने को प्राप्त हो रही हैं। श्री भट्ट जी कृपा कर रहे हैं और श्री अष्टोशत श्री भागवत जी का सुस्वर मूल पाठ वो अपने आप में अद्भुतम जो है वो सब रस का वहाँ संचार हो रहा है। और आज तो 11 से 2 बजे तक बहुत बड़ा आयोजन है। वैजंती पीठ जो छठी करा पर महाराज जी का स्थान है, तो 11 से 2 तक हम सब लोग वहाँ रहेंगे और उसके बाद अपने ही रूटीन में 3:30 से 8 बजे तक श्री अपूर्वतम श्री महापुरुषों का सत्संग श्रवण करने को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आजकल तो बहुत अच्छा सहयोग है। श्री गौर हरि का प्रागट्य उत्सव का ये सब समय है। महाप्रभु तुम परम उदार, अद्भुत रीति तुम्हारी देखी, अद्भुत रीति तुम्हारी देखी, अतीतन के तुम पतितन के तुम अतिरिजवा। भैया मुझ पतित के ऊपर भी कोई रीझने वाला हो सकता है क्या? राधे राधे ग्वालपाल जी, मेरे पति तो कोई ऊपर भी कोई रीझ सकता है? ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, ऐसा कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती, स्वप्न भी नहीं लिया जा सकता कि मुझ श्री के पतिताधम नराधम ओ के ऊपर भी कोई रीझ सकता है? इम्पॉसिबल। उनका नहीं मारा एक है जो अति रीझ रखता है आपके प्रति, आपकी होने वाली परिणाम भूत और प्रेजेंट दुर्दशा पर जिसको केवल करुणा है, केवल करुणा मने। पतितन के तुम अतिरिजवा, यही आशा लागी मोको, यही आशा लागी मोको, और न कछु मेरो आधार, और न कछु मेरो आधार। ये श्रीमन महाप्रभु है जो श्री पूर्णिमा को जिन्होंने प्रकट